चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं विद्युत मोटर। बात कर रहे हैं कि विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक प्रकार की युक्ति है। कैसी युक्ति? घूर्णन युक्ति, यानी घूमने वाला युक्ति। अगर विद्युत मोटर नाम दिया गया है तो याद रखिएगा यह विद्युत से चल रहा है। विद्युत मोटर नाम दिया गया था, किससे चला है? विद्युत से। ये कैसी है? तो कह रहे हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है। घूर्णन का मतलब होता है घूमने वाला, जिसमें विद्युत ऊर्जा का, किस ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मशीनी ऊर्जा में क्या हो जाता है? रूपांतरित। अब मान लीजिए विद्युत मोटर है, जैसे मिक्सर मशीन देखे है ना, मिक्सर मशीन में जो मोटर लगा रहता है वह विद्युत मोटर है। क्योंकि विद्युत मोटर है क्योंकि मिक्सर मशीन में जब तक हम बिजली का प्रवाह नहीं करेंगे, विद्युत का प्रवाह नहीं करेंगे, वो मोटर चलेगा नहीं। जब वो मोटर चलने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा, तो वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक यंत्र, यानी उस विद्युत ऊर्जा के माध्यम से वह पूरा उसका यंत्र चलता है, और यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और इसी यांत्रिक ऊर्जा के कारण हम जो मसाले होते हैं उसको कूट देते हैं, पीस देते हैं। उसी प्रकार से जो आपके घरों में पानी वाला जो मोटर लगा रहता है, जो पानी नीचे से खींचकर टंकी में भरने का प्रयास भरता है, वह भी विद्युत मोटर है। वह मोटर क्या होता है? जब तक उसमें लाइन नहीं जाएगा तब तक काम नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे हम उसको विद्युत ऊर्जा दी है, जैसे उसमें लाइन दी है, वह विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे यांत्रिक ऊर्जा काम करना शुरू कर दिया, सारा नीचे का पानी टंकी में डालना शुरू कर देता है। वह भी क्या है? विद्युत मोटर में। तो एक सिंपल सी अगर बात बताना चाहें कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो आराम से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, रूपांतरित करता है। इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा? विद्युत मोटर। जैसे मिक्सर मशीन में लगने वाला मोटर विद्युत मोटर है, जैसे पानी वाला जो मोटर है जो घर पर ऊपर पानी से टंकी में चढ़ाता है, वह भी विद्युत मोटर है। ये जितने भी चीजें हैं ये सब के सब क्या? विद्युत मोटर है। समझ में ही बातें? तो पॉइंट को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते। लिख लिया है? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत मोटर का उपयोग होता है, दिखाई तो नहीं दिया रहा होगा, तो विद्युत मोटर का उपयोग होता है विद्युत पंखे में। पंखा में जो मोटर लगा रहता है वह विद्युत मोटर होता है। जो पंखा में जो मोटर लगा रहता है वो क्या होता है? बहुत बढ़िया, दीपांशु ध्यान देंगे। रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर देखा है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उसमें भी कौन सा मोटर? विद्युत मोटर। अच्छा, मिक्सर मशीन में जो मिक्सचर मशीन होता है, जो जूस वूस निकालता है सब, वह भी कौन सा? विद्युत मोटर। वॉशिंग मशीन देखा है ना, उसमें भी मोटर रहता है, और वॉशिंग मशीन में जो मोटर रहता है वो विद्युत मोटर होता है। कहाँ पर? वॉशिंग में। कंप्यूटर में एकरो में मोटर चलता है, पंखा मशीन, तो इसमें भी कौन? विद्युत मोटर। कंप्यूटर में, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का। बातें समझ में आ गई होगी? चलो बहुत बढ़िया, सब स्टूडेंट्स हैं। आगे बढ़े, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं, लीजिए, हट जाते हैं। अरे तो कल्पना करने में क्या है? यही तो आदमी एक दिन कल्पना करके आगे बढ़ेगा। क्या कमेंट करेंगे? क्या आप जानते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है? ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको एगो पेज पे बना है। क्या आप जानते हैं विद्युत मोटर कैसे करते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। एग्जाम में पूछेगा, अब पूछेगा तो गड़बड़ा जाएगा हिसाब किताब। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, जाके घरों ले लगे स्क्रीनशॉट है। आई होप कि आवाज़ें जा रही होगी और आप अच्छे होंगे। और कमेंट करें, अगर ऐसी वीडियो से जुड़ा रहना चाहते हैं तो साइंस एंड मैथ आसान भाषा प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें।
चलिए, अब वो कैसे काम करता है ये पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि कैसे काम करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं भीनी भीनी आंखों से और नीली नीली निगाहों से। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे काम करता है, सुनिए। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है। क्या होती है? आयताकार। आयत ऐसे ही ना होता है जी, हाँ। और ये कुंडली होता है, कैसा होता है? कुंडली, एक आयताकार कुंडली होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुव के बीच रखी जाती है। मतलब इधर से भी आपको रख दिया जाएगा क्या? चुंबक, और चुंबक बना देते नहीं हरियर पियर से, इधर से चुंबक बना दिया जाएगा और इधर से चुंबक। अब ये दोनों चुंबक के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र ना कहलाएगा। तो वही ना कह रहा है कि यह कुंडली को पहले क्या बनाएगा? आयताकार कुंडली क्या बनाएगा पहले, और कहाँ रखेगा बा? किसी चुंबकीय क्षेत्रों के दो ध्रुव के बीच, इधर चुंबक और इधर चुंबक, इनके चुंबकीय क्षेत्र हो गई, एक बीच में क्या कर देगा बा? ये आयताकार कुंडली लगा। ये आयताकार कुंडली कैसन होगी चाहिए? विद्युत रोधी तार की। कैसन? विद्युत रोधी तार की। समझ में आया? कुंडली कुंडलीकार होती है, मतलब ये तार विद्युत रोधी पर लटके रहे चाहिए और ये आयताकार होके चाहिए। और कहाँ रखे के बाद? दूगो चुंबक के क्षेत्र में, ताकि चुंबकीय क्षेत्र हो जाए। रख देनी जा तो दूगो काम हो गई। फिर देखा, कुंडली को दो सिरे विभक्ति वलय वलय के दो भागों से संयोजित होता है। होता क्या है कि जैसे हमने रखा, ढंग से फिर से एक बार बनाते हैं आप लोगों के लिए। एक बनाना है आपको कौन चीज? आयताकार कुंडली। ये बन गया आयताकार कुंडली। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये बन गया। और इसके अगल बगल क्या बनाना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो दो गो चुंबक लगा के रखेंगे तबे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बन गया चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या बन गया? अब कह रहा है ना, विभक्त वलय का मतलब होता है कि यहाँ पर एगो ना ऐसा अर्धचंद्राकार ऐसा लगावल जी, हैजा जो एगो लगावल जी, एकरा का कहल जाला? विभक्त। विभक्त का मतलब होता है टूटा हुआ वलय, मतलब दोनों ज्वाइंट ना रही। समझ में आई? हेने हेने देखिए बुझात। अरे आदमी हेने से ना कर लेते रे, तो हेने एगो हई वाला अलग है, एगो हेने से अलग। एक का कहल जी? विभक्त वलय है। तो जोड़ देबो तो एक ज्वाइंट भी है, अगर हटा देबो तो ऐसा ही सेम टू सेम रहेला। एक क्या कहल जी? विभक्त वलय है। तेरे दूरबीनों देख ले भैया। अरे लिखो नहीं होता का गबड़ा ना। कट हो जी, कट जी। हैजा से एगो विभक्त वलय है, एगो हैजा से विभक्त वलय, दोनों हो गई। विभक्त का मतलब होता है अलग अलग। अब भागों से क्या रहता है? है आयताकार कुंडली संयोजित रहती है, तो जाके संयोजित कर देनी। अब क्या कहता है? इतना बना ले जा पहले। मोटर कैसे बनाता सिखावत नहीं, घरों बना ले बजा। ऐसे बना हुआ है, चुंबक है आयताकार है, जौन विद्युत रोधी एक पे तार विद्युत रोधी हटे, एक पे तार लपेटल बा कुंडली का। जल्दी बनावा। हाई दूगो हो गई विभक्त, विभक्त वलय हो गई, विभक्त वलय हो गई, बन गई। चलो ठीक बा, आगे बढ़ता नहीं। चलिए देखिए आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, अब देखिए, अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। हाई जो वलय होता है ना इसे, इसके अर्ध भागों की जो भीतरी सतह रहता है वो कैसे बना दिया जाता है? हाई वाला जो अर्ध भागों का जो भीतरी सतह है, ये कैसन बना दिया जाता है? विद्युत रोधी होती है। और धुरी से क्या होती है? जोड़ी। धुरी का मतलब है जन धुरी ना निकल रही है आयताकार वाला, ऐसा रहे ना, है धुरी कहला। ठीक बा, ये का कहला? दोनों ओर से जुड़ा रहेला। एकर अंदर के का रहेला? कोई ब्रश उरस लगा दिया जाला। ब्रश का मतलब नहीं ब्रश होता है धोते हैं, वैसे ही कुचा जिस ना जा है, कुची लगा दिया जाला, ताकि एक में घर्षण करत रहो। समझ में? एक करते रहो घर्षण। समझ में? अब यहाँ पे एकदम कुची लगा दिया जाला, हेनियो कुची, ताकि विद्युत रोधी हो गई। कुची लगा देने से क्या हो गई? विद्युत रोधी। और धुरी से क्या कर दिया जाता है? जोड़ जाता है। यह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है,
उसे दिक् पर, ये अलग टॉपिक होगा। अब ये आपका मोटर क्या हो गया, बन गया, और यही मोटर क्या करेगा, काम करेगा। कैसे, सुनिए। अब यहाँ पे चुंबक है कि नहीं, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र में है ना। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, बिजली प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको झटका देगा तो चुंबकीय क्षेत्र पे बल मिलेगा तो इसको पलट देगा इसे। समझ में जैसे पलटेगा फिर इसको क्या करेगा, ही चुंबकवा उसको पलट देगा। इसी तरह धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। और जैसे घूमना शुरू कर देगा, ये पूरा का पूरा मोटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से मोटर तैनात होता है। फोटो देले बानी, अब वो में सटैले नहीं खी, छोड़ देले बानी। कमेंट कर रहा है, देखिए। सर फिगर लगाइए। ओ बाबू, फिगर लगाने के लिए बोल रहा है, किसके फिगर, फिगर लगाइए सर, मोटर का। अच्छा लगा देते हैं, चलो भाई, फिगर लगाने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए, फिगर बाद में लगा दिया जाएगा। ये बातें समझ में गया। तो मोटर में क्या क्या रहना चाहिए, 2 गो चुंबक, एगो आयताकार विद्युत रोधी आयताकार, ओका कुंडली का राथू रख चाहिए, कौन चीज, तार लपेटल, आ ओकरा के एगो धुरी से, हई बलय से सटल रख चाहिए। बलय कैसन रख चाहिए, हैजा विद्युत रोधी, ताकि सटल रहो, कहीं कि घर्षण ना हुई, और यही काम होत रही, चलत रही, एक का कहल जाई मोटर। यही बन गया मोटर, इसी तरह काम करता है। बन गया मोटर, काम चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे बिजली प्रवाहित होगा तो इसको घुमाएगा, पलटेगा, तो हई पलटियन है तरह। और जैसे बिजली का, जैसे बिजली का कौन चीज भइल, हेने भइल, तो एकर दिशा परिवर्तन है, जाओ भाई हेने पलट दी। समझ में आई, पूरा ना भइल कि हेने पलटल, और जैसे हेने पलटल तो है तरह पलटत रही, जात रही, पलटत रही, जाते गए, बन गई मोटर। अब ये खींचत रही। समझ में आई बात, लिखिए, पॉइंट समझ में गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं। टॉपिक डालिए, दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्क्रमित का मतलब उल्टा। अब दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं, अभी 12 मिनट का वीडियो बना है ना। देखिए, दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं, कह रहा है कि वह युक्ति, क्या, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को, किसको, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कर दे, उत्क्रमित कर दे। मतलब कि हैजा से गया और फिर हैजे से लौट आया। समझ में है, उसको क्या कहना, उत्क्रमित। समझ में है, उत्क्रमित कर देती है, उसे क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तन। मतलब कि वह युक्ति जो विद्युत धारा को उत्क्रमित कर दे, उसी को क्या कहा जाता है, दिक् परिवर्तन। मतलब जहां तक धारा गया फिर वहीं से पीछे आ गया, तो उसी को क्या कहा जाता है, उत्क्रमित कहा जाता है। और यही विधि कहलाती है साइंस में, दिक् परिवर्तन। टॉपिक रहेगा दिक् परिवर्तन को, तो बना लीजिएगा। मोटर समझ में आया ना, आसान है। 2 गो चुंबक रही, एगो आयताकार प्लेट रही, ओकरा पे विद्युत रोधी लगा के कुंडली का, ओकरा पे तार लपेट दे के बाद, तनी थूथू निकाल दे के बाद, 2 गो बल लगा दे के बाद, बलैया में लगा दे के बाटे, बाल जैसन खोल, ताकि रगड़ाई ना, विद्युत रोधी, वही बन गई कौन चीज, मोटर। ना बन गई मोटर का, मोटर ज्यादा बढ़िया बा, का चाहिए, हाँ, ना ओकरा में कहलो कि एने न रही, अरे अच्छा देखो, अच्छा मोटर में दिक् परिवर्तन कौन रहता है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय, विभक्त जो वलय होता है वो किसका काम करता है, दिक् परिवर्तन का। तो लिख लीजिए, विद्युत मोटर में जो वलय होता है दिक् परिवर्तन का काम करता है। मतलब वही विद्युत धारा को क्या करता है, वापस दिशा में लौटाने का काम करता है। आ गया है जैसे, हाँ ना, ये कहाँ आ रहा है जी, कहाँ होता है, ये नहीं है ना, कहीं नहीं है तरह, नहीं खे आवत, तबो आ नहीं आवत, झूठ मूठ हवाबाजी करे, डरवा रही है।
कौन चीज? क्या कहा था ना? झूठ ना बोले चाहिए। होता ना। चलो देखो, भड़का देगा यूट्यूब को। हेलो गाइस, प्लीज कम डाउन। मक्खी है क्या? चले देखिए। ए, टॉपिक डालिए। व्यावसायिक मोटरों में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? व्यावसायिक मोटरों में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? ना समझेगा? ना समझेगा? लो, रिकॉर्ड बंद कर देते हैं, बाद में समझना।